जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। इनफैक्ट कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि बताया था कि कैसे पाकिस्तान तो अब तेज़ी से जो हथियार हैं उनको भी चाइना और टर्की से मंगवाना शुरू कर चुका है और कई सारी जो चाइनीज़ आर्टिलरी है वो पाकिस्तान के द्वारा एकदम LOC के पास में जाकर के उसको डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी पूरी कहानी में भारत भी अब पीछे नहीं रह रहा, बिकॉज इन अ वेरी वेरी मेजर एंड एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारी DRDO और वायुसेना मिलकर के इंडिया का खुद का होम ग्रोन, इंडिया का खुद का इंडिजिनसली डिज़ाइंड जो बंकर बस्टर बॉम्ब है PGB 500, उसको दोस्तों हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ऑफिशियली टेस्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आई, हिंदी मीडिया भी इसे कवर कर रही है। भारत जल्द टेस्ट करेगा 500 किलोग्राम का बंकर बस्टर बम। और वैसे तो मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूँगा, क्या ये बॉम्ब है, क्यों ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास बात बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये वाकई में भारत के लिए एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। ये कोई सिंपल बॉम्ब नहीं है, ये दोस्तों प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है जो कि बंकर बस्टर यानी कि हार्डन्ड इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। सेकेंडली, ये वाला जो बॉम्ब है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस पर्टिकुलर बॉम्ब को हम लोग हमारे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के ऊपर से टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइसिव शिफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स अब विटनेस करने वाली है। बिकॉज पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा, वहां पर भी हमने इसी तरीके के स्ट्राइक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो वाले जो स्ट्राइक बॉम्ब्स थे वो दोस्तों रफाल के माध्यम से हमने उनको वहां पे फेंका था, रफाल के माध्यम से हमने उनको डिप्लॉय किया था, जो कि मेनली हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। रफाल भी बाहर का था और हैमर बॉम्ब भी बाहर से ही आया था। लेकिन ये वाला जो हम पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ये अब हम लोग कंप्लीटली सुखोई 30 MKI को एक तरीके से तैयार किया जा रहा है इन प्रिसीजन बॉम्ब्स को डिलीवर करने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट, जो मैं पर्टिकुलर बॉम्ब की बात कर रहा हूँ PGB 500, ये दोस्तों कंप्लीटली एंटायरली इंडिजिनसली इसको तैयार किया गया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अब इंडिया प्रिसीजन स्ट्राइक बॉम्ब्स को लेकर भी जो अपनी बाहर की डिपेंडेंस है उसको ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट एंटायरली ही खत्म कर रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आने वाले UPSC प्रीलिम्स 2027 के लिए करियर विल आईएएस की टीम आपके लिए CSAT का स्पेशल बैच लेकर आ चुकी है, जिसमें कि मैथ्स लेंगे राकेश सर, रीजनिंग लेंगे पीयूष सर और कॉम्प्रिहेंशन लेंगे सत्येंद्र सर। ये बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल कर दिया गया है। इस पूरे कोर्स की जो फीस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1999 रुपीज। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? रिपोर्ट सामने आई है 19-20 अगस्त के आसपास रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड ऑफ फ्लाइट ट्रायल्स को कैरी आउट किया जाएगा, जिसमें कि इंडिजिनसली डिज़ाइंड, इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, जो भी वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। इंडिजिनसली डिज़ाइंड 500 किलोग्राम का प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है जो कि सुखोई 30 MKI से हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि क्लियर कट नहीं बोला गया है कि पोखरान में इसकी टेस्टिंग करी जाएगी, लेकिन अगर आप अभी तक के इतिहास को देखें, जब भी इस तरह के बॉम्ब्स को टेस्ट करने की बात आती है तो इंडिया का एकमात्र जो सबसे रिलायबल टेस्टिंग एरिया माना गया है वो दोस्तों पोखरान को ही माना गया है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। नंबर 1, कैरिएज ट्रायल्स, मतलब कि क्या सुखोई 30 उस पूरे के पूरे बॉम्ब को आसानी से कैरी कर सकता है। नंबर 2, एरोडायनेमिक लोड असेसमेंट, ये भी इसके साथ में ही इंक्लूडेड है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली, जब
हम लोग उस बॉम्ब को कैरी करेंगे और जब हम लोग उस बॉम्ब को नीचे गिराएंगे तो उसके केस में जो ड्रैग की हैंडलिंग असेसमेंट, जो रिलीज की ट्रायल्स, ट्रेजेक्ट्री एंड स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें होंगी। एंड फाइनली नंबर 3 पे एक्यूरेसी को वैलिडेट किया जाएगा कि क्या ये वाला जो बॉम्ब है ये प्रिसीजन तरीके से अपने टारगेट को जाकर के हिट कर सकता है या फिर नहीं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इंडिया इस क्षेत्र में क्या कुछ कर रहा है, मैं आपको इस बॉम्ब के बारे में बता दूं। ये वाला जो बॉम्ब है दोस्तों, हमारे DRDO की एक बहुत ही बड़ी फैमिली ऑफ बॉम्ब्स के अंदर आता है। वो फैमिली ऑफ बॉम्ब्स क्या है? प्रिसीजन गाइडेड हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स की फैमिली के अंदर आता है। इसको ध्यान से समझिए। आमतौर पे क्या होता है, मान के चलिए ये आपका कोई एयरक्राफ्ट है और ये इसने कोई नीचे बॉम्ब को गिरा दिया। ये एक कन्वेंशनल फ्री फॉलिंग सिंपल बॉम्ब है जिसमें कि एयरक्राफ्ट ने बॉम्ब को नीचे गिराया। बॉम्ब जो है वो अपनी एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा अगर एयरक्राफ्ट इस तरफ जा रहा है और जाकर के अपने टारगेट को हिट कर देगा। लेकिन ये वाले जो कन्वेंशनल फ्री फॉल वाले बॉम्ब होते हैं, इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि रिलीज होने के बाद इनकी ट्रेजेक्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि ये वाला बॉम्ब अपनी ट्रेजेक्ट्री को करेक्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं गलत जगह पे इसको ड्रॉप कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो अपने टारगेट को जाकर के हिट नहीं कर पाएगा। इसीलिए DRDO ने अपनी नई कैटेगरी ऑफ बॉम्ब्स को तैयार किया जिसमें कि ध्यान से देखिए प्रिसीजन गाइडेड हैं, हाई स्पीड हैं और लो ड्रैग हैं। मतलब कि प्रिसीजन गाइडेड का मतलब क्या है? इसके अंदर नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई स्पीड का मतलब क्या है कि जल्दी से ये अपने टारगेट को हिट करेंगे। लो ड्रैग का मतलब क्या है? इनकी शेप इस तरीके से बनाई गई है कि जब ये एयरक्राफ्ट से रिलीज होकर नीचे जा रहे होंगे टारगेट तक तो इनकी शेप जो है वो इसके ऊपर ड्रैग की तरह काम नहीं करेगी। मतलब कि बॉम्ब की स्पीड को, बॉम्ब की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। आप यहां पे ध्यान से देखिए, DRDO की जानी मानी लेबोरेटरी ARDE के द्वारा ये वाले HSLD हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स को क्रिएट किया गया है, डेवलप किया गया है मल्टीपल वेट क्लासेस में 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और हर एक के अंदर प्रिसीजन गाइडेड वर्जन्स को भी तैयार किया गया है जो कि इवेंचुअली सुखोई 30 और तेजस के अंदर इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। प्रिसीजन के लिए आप लोग देख लीजिए नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि INS नेविगेशन मतलब कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होगी जो कि किसी और नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद GPS का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे कि वेपन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इवन इसके अंदर वो भी सॉफ्टवेयर डाले गए हैं कि अगर कोई सामने से दुश्मन GPS को ब्लॉक करने की कोशिश करे वो भी नहीं हो पाएगा। एंड टर्मिनल गाइडेंस का मतलब क्या है? लेजर सीकर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि लास्ट में जाते जाते ये टर्मिनल एक्यूरेसी को भी एसेंशियली अचीव कर सके। ना ये वाला जो बॉम्ब है, जो ये HSLD वाली फैमिली के बॉम्ब्स हैं, ये दोस्तों बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि ये बंकर्स, हार्डन्ड इंस्टॉलेशंस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो मजबूत इंस्टॉलेशंस होती हैं, ब्रिजेस, रनवेज हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इन सभी को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ये रख सकती है। हिस्टोरिकल डिपिक्शंस भी इस चीज़ को दिखाती हैं कि जब भी पहले भी हमने इसके टेस्ट को किया है, जब भी हमने किया तो हार्डन्ड ग्राउंड टारगेट्स को ही निशाने पे लिया है और हम उसको अचीव भी कर पाए हैं। फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर वी यूजिंग सुखोई 30 MKI? कोई और हम लोग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। इंडिया सुखोई 30 MKIs को मॉडर्नाइज नहीं बल्कि उनको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर दिया गया है, अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है, रुद्रम मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब बारी आई है प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स की। वो भी हम इसी के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं ताकि इवेंचुअली जो हमारा टारगेट है सुपर सुखोईस को क्रिएट करने का, वो हम लोग मोटे तौर पे यहीं से करना शुरू कर सकें। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है, ऑपरेशन सिंदूर में रफाल ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। फ्रांस के हैमर प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया, स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या हो चुका है
कि हम लोग ऐसा नहीं कि उन पुराने रफाल्स को और हैमर बॉम्ब्स को डिच करने वाले हैं। हम लोग केवल उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन फाइटर जेट्स और इंडियन वेपन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड इसीलिए पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो सुखोई 30 के ऊपर दिया गया है कि ब्रह्मोस, अस्त्रा, रुद्रम और अब साथ में ये वाले प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ दोस्तों, इंडिया ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स या फिर ओवरऑल जो इंडिजिनस बॉम्ब इकोसिस्टम को लेके बहुत ही बड़े लेवल पे सीरियस हो चुका है। बिकॉज ऐसा नहीं कि हम लोग केवल एक ही बॉम्ब को तैयार कर रहे हैं। देखते चलिए, कन्वेंशनल बॉम्ब्स तो हमारे पास हैं ही, उसके बाद प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स भी अब हम लोग बना चुके हैं जिनको अब टेस्ट भी करने वाले हैं। ग्लाइड वेपन्स के ऊपर भी काम हो रहा है जो कि नॉर्मल स्पीड और हाइपरसोनिक स्पीड से भी जा पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने इसको लेके सेपरेट वीडियो क्यों नहीं बनाई, हम लोग दोस्तों तारा रेंज एक्सटेंशन किट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये वाली खबर को देखिए, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। मई 2026 की ये खबर है। एक ऐसी हमने किट को डेवलप किया जो कि डंप बॉम्ब्स यानी कि आम बॉम्ब्स को भी प्रिसीजन वेपन्स में चेंज कर सकती है, और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी होम ग्रोन है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स आ जाती हैं, रुद्रम है, अस्त्रा है, एंड इसके बाद इन सबके जो फादर या ग्रैंडफादर कह लीजिए, अग्नि जो हमारी बंकर बस्टर मिसाइल्स हैं, वो तो आ ही जाती हैं। कुल मिला के एक छोटे से लेके सबसे बड़े तक का जो इकोसिस्टम है उसको इंडिया के ही अंदर हम लोग दोस्तों तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, ये वाला जो 500 किलोग्राम का प्रिसीजन गाइडेड HSLD बॉम्ब है, ये पहले भी पोखरान में मई 2017 में इसकी टेस्टिंग को किया गया था। जो भी इसके पैरामीटर्स थे ये उस टाइम पर भी वेरीफाई कर लिए गए थे। एंड आपके सामने ये PIB का मैं एविडेंस भी दिखा देता हूं। ईयर एंड रिव्यू था 2017 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहां पे देखिए 500 किलोग्राम जनरल पर्पस बॉम्ब, ये उस टाइम पे जनरल पर्पस बॉम्ब वाली कैटेगरी को भी टेस्ट किया गया था। प्रिसीजन गाइडेड किट फॉर 450 किलोग्राम HSLD बॉम्ब, ये भी हमने टेस्ट किया था सुखोई 30 MKI से। अब हम लोग उसमें PGB 500 को इवेंचुअली टेस्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड